डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान को लेकर पनपी आशंकाएं अब एक एक करके सही साबित हो रही हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान लड़ाके नागरिकों को भी नहीं बख्श रहे। लाखों अफगानी पलायन कर गए हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि यह मुल्क एक बार फिर 2-2.5 दशक पुरानी स्थिति में लौटता दिख रहा है। हाल में तालिबान ने हेरात में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर को निशाना बनाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी को नहीं छोड़ने वाला। यह हमला उस बर्बर घटना की याद दिलाता है जब तालिबान लड़ाकों ने काबुल में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पर धावा बोलकर पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को पकड़ लिया था और सरेआम फांसी पर लटका दिया था। सत्ता के लिए तालिबान के सिर पर जिस तरह का जुनून सवार है उसमें ऐसी और घटनाएं देखने सुनने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि अफगानिस्तान के हालात क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। यह भी सब देख रहे हैं कि एक तरफ तालिबान दोहा मास्को ईरान में शांति वार्ताएं भी कर रहा है और दूसरी ओर पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए युद्ध भी। अब ये बातें भी होने लगी हैं कि ताज़ा संकट के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार अमेरिका है। खुलकर कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों को हटाने की जल्दबाजी नहीं करता तो तालिबान के हौसले इतने नहीं बढ़ते। लेकिन खुद को बचाने के लिए अमेरिका ने इस मुल्क को और गंभीर संकट में धकेल दिया। हालांकि अमेरिका अभी भी कह रहा है कि वह अफगानियों की सुरक्षा के लिए तालिबान पर हमले जारी रखेगा, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि व्यावहारिक रूप से क्या अब ऐसा संभव हो पाएगा। हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर आए और उनकी सबसे ज़्यादा चिंता अफगानिस्तान को लेकर ही रही। अमेरिका अब इस सच्चाई से आसानी से मुंह नहीं मोड़ पाएगा कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल चुका है और वह एक तरह से तालिबान से पिटकर लौटा है। माना तो यह भी जाएगा कि यह अमेरिका की नैतिक और सैन्य हार से कम नहीं है। यह भी सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार चौतरफा संकटों से घिरी है। तालिबान से लड़ने के लिए उसे भारी भरकम संसाधनों की ज़रूरत है। तालिबान को तो पाकिस्तान, चीन सहित दूसरे देश मदद दे ही रहे हैं। इसलिए अब ज़्यादा बड़ा संकट इस बात का है कि आने वाले महीनों में अफगानिस्तान में खून खराबा और बढ़ सकता है। तालिबान को खदेड़ने के लिए अफगान सुरक्षा बल कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जमीनी लड़ाई के साथ उन पर बम भी बरसा रहे हैं, पर तालिबान भी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरा है। अमेरिका के पीछे हट जाने से उसका मनोबल और बढ़ा है। अफगानिस्तान की ये लपटें दूर तक पहुँचेंगी, इस बात से भी कोई
इनकार नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान का सत्ता संकट हथियारों और खून खराबे से हल नहीं होने वाला। जरूरत राजनीतिक समाधान की ही पड़ेगी। हालांकि एक बड़ी मुश्किल अफगानिस्तान की जातीय संरचना भी है, पर इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जब तक अफगानिस्तान की जमीन पर विदेशी ताकतों का दखल बना रहेगा, तब तक इस मुल्क को हिंसा से कोई नहीं बचा पाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर में हाल में हुए चुनावों में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ने जोरदार जीत हासिल कर ली। इससे पहले यहाँ नवाज शरीफ की पार्टी सत्ता में थी। इस जीत से इमरान खान खासे उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ शिकस्त पंजाब की दिग्गज नेता नवाज शरीफ की पार्टी को दी है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि पाक अधिकृत कश्मीर में सत्ता वही हासिल करता है जिसका नेशनल असेंबली में बहुमत होता है और जिसे सेना का पूर्ण समर्थन हासिल होता है। नवाज शरीफ की पार्टी भी पाकिस्तान में अधिकृत कश्मीर में सत्ता उस वक्त हासिल करने में सफल हो गई थी जब नवाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इमरान खान ने भी इसी परंपरा को दोहराया है। अगर इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं होते और सेना का समर्थन नहीं मिला होता तो पाक अधिकृत कश्मीर में सत्ता हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चुनाव नतीजे कुछ कारणों से इमरान खान के लिए सुखद हैं। वे इस जीत की आड़ में अब अपनी सरकार की तमाम नाकामियों को छुपाने में जुट गए हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव 2023 में होने हैं। इसके लिए इमरान हालिया चुनाव नतीजों को भुनाएंगे। पाकिस्तान लंबे समय से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और इमरान सरकार इन रही है। इसके में नाकाम रहा। समस्याओं से निपटने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी उन्हें लगातार झटके लग रहे हैं। बेशक पाक अधिकृत कश्मीर में इमरान की पार्टी जीत गई हो, लेकिन कश्मीर मसले को लेकर उनका पलड़ा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़ता जा रहा है। भारत ने कई इस्लामिक देशों को अपने पक्ष में कर पाकिस्तान की कूटनीति को बड़ा झटका दिया है। अफगानिस्तान का संकट भी इमरान के लिए बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में अपने को रहा सत्ता में बनाए रखना इमरान के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इमरान खान बतौर प्रधानमंत्री अभी तक विफल साबित हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सफलता यह जरूर है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी उन्हें सत्ता मिल गई है। वे अब सिंध की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं, जहां अभी तक बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सत्ता से हटाना तमाम राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल भरा काम रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जीत इमरान खान को सिंध में कितनी मदद देगी, यह समय ही बताएगा, क्योंकि जाति, बिरादरी, नस्ल और प्रांतों में विभाजित पाकिस्तान की राजनीति में इमरान खान की बिरादरी कमजोर है। वे पश्तून बिरादरी के हैं,
जिसका वर्चस्व खैबर पख्तूनख्वा में ही है। इमरान खान पर जाति बिरादरी का कट्टर समर्थक होने का आरोप लगता रहा है। समाप्त।